अच्छा भाई, अस्सलाम वालेकुम भाई। हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया कि इंडस्ट्रियल यूज़र्स किस तरह सोलराइजेशन को एक्सेप्ट कर सकते हैं और इंटीग्रेट कर सकते हैं अपनी एनर्जी डिमांड्स के अंदर, कि वो जो एनर्जी डिमांड्स हैं उसकी जो कॉस्ट है उसको कम से कम रख के किस तरह अपने आप को सस्टेनेबल भी बना सकते हैं और अपनी फीजिबिलिटीज़ को भी इम्प्रूव कर सकते हैं और अपनी प्रॉफिटेबिलिटीज़ को भी ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हम स्टोरेज की बात करें, एनर्जी स्टोरेज की बात करें, तो सोलराइजेशन तो हो गया एनर्जी प्रोडक्शन मैकेनिज्म कि आप एनर्जी को प्रोड्यूस कैसे कर रहे हैं। तो एनर्जी स्टोरेज के बारे में क्या कहना है आपका, और एनर्जी स्टोरेज का कितना कंपोनेंट है, क्या इंपॉर्टेंस है उसकी, उसके यूजेबल कोई मॉडल्स अवेलेबल हैं इंडस्ट्री में? पाकिस्तान को छोड़ दें, हम ग्लोबल बात करते हैं कि ग्लोबली कोई ऐसे एग्जांपल्स हैं कि जहाँ पे इस तरह की अडॉप्शन हो रही हो, इस पर वर्क हो रहा हो और इसकी कोई फिजिबिलिटी बनती है या नहीं बनती? देखें, सोलर पैनल्स या जिस तरह हम बिजली बनाते हैं, जो उन आलात की अगर हम बात करें तो वो तो आज से कोई 40 साल पहले से इस टाइम पे मौजूद थे। सही है। इस टाइम पे मास प्रोड्यूस हो रहे हैं और उसकी बात आप समझेंगे ख़त्म हो चुकी है। अगर दुनिया में आप बात करें तो नेक्स्ट बिग थिंग बैटरीज के ऊपर काम हो रहा है कि बैटरी कौन सी लेंगे, कौन सी सस्ती पड़ेगी और कौन सी ज़्यादा फिजिबिलिटी उसकी जो है वो बेहतर रहेगी। बिजली तो सोलर पैनल ने बना दी। अब सूरज हमारे पास सुबह 8 से शाम 5 बजे तक का है, 6 से 8 घंटे का हमारे पास सूरज है। ज़्यादा से ज़्यादा पैनल्स लगा के हम कुछ बिजली खुद यूज़ कर सकते हैं और बकाया सारी की सारी स्टोर कर सकते हैं ताकि वो हमारे रेनी डेज़ में, रात में, शाम में वो हमें यूज़ कर सकें। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, घरों से लेके रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और फिर आप आईपीपी तक भी चले जाएं तो आपके पास हर तरह का सोल्यूशन इस टाइम भी मौजूद है। सही है। एडवांसमेंट तो उस पर तो डिस्कशन हम करते ही रहेंगे ना कि नई से नई लिथियम आयन की बैटरीज थी तो अब सोडियम की बैटरीज आ रही हैं, पर रेडिली अवेलेबल है मार्केट में। अगर आप इंडस्ट्रियल की बात करें तो 1 मेगावाट, 5 मेगावाट, 10 मेगावाट के बैटरी बैंक्स मौजूद हैं। सही है। रेजिडेंशियल की बात करें तो 5 किलोवाट, 10 किलोवाट, आप इसको 100 किलोवाट तक बैटरी बैंक्स ले जा सकते हैं। आपने अपना माइंड, आपने अपनी रिसर्च खोलनी है, अपनी रिसर्च करनी है कि हम किस तरह मैक्सिमम अब इस बिजली को बचा सकते हैं। बिजली तो सूरज तो रोज निकल रहा है, हम रोज उठ रहे हैं, सूरज रोज निकल रहा है। उसको कैप्चर किस तरह करना है, जो यूटिलाइजेशन हमारी है वो हम कर लें और जो एक्स्ट्रा सूरज है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा सूरज हम सेव कर सकते हैं खुद यूटिलाइज करने में या फिर हम बैटरी में डालने में, वो हमें हमें उस तरफ जाना पड़ेगा। नॉट एज अ कॉम, बल्कि पूरी दुनिया उस तरफ जा रही है। हम अभी सोलर के पीछे हैं कि यार पहले हम सोलर तो लगवा लें। तो एक स्टेप आगे की बात करने का मकसद यही है कि सोलर लगवाना तो है ही है। वो तो है ही ना, उस पर तो डिस्कशन नहीं बनती ना कि सोलर भी लगवाया जाए या ना लगवाया जाए। सोलर मैक्सिमम लगवा के, एक्स्ट्रा लगवा के, बैटरी बैंक में स्टोर करके हम अपनी दिन रात की कंजम्पशन ख़त्म करके नेट ज़ीरो की तरफ जा सकते हैं। और नेट ज़ीरो सिर्फ बिजली का बिल ही नहीं होता, नेट ज़ीरो हम कई दफ़ा बता चुके हैं, आपकी गाड़ी भी ज़ीरो हो जाती है, आपके पेट्रोल भी पैसे भी नहीं रखते, आपकी गैस की कंजम्पशन भी ज़ीरो हो जाती है, क्योंकि आप वही स्टोरेज आप अपनी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करके घरों में चूल्हे और घरों के जो गीज़र्स हैं वो भी इलेक्ट्रिसिटी की तरफ ला सकते हैं। तो आपका कंप्लीट जो लाइफ साइकिल है, जो आपको ज़िंदगी गुजारने के लिए जो आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, वो ये सूरज ही पूरी कर सकता है। बस सिर्फ समझने की बात है और ये सारी चीज़ें रेडिली अवेलेबल हैं पाकिस्तान जैसी मार्केट में भी। यहाँ भी बहुत सारी कंपनीज हैं, टेक्सटाइल मिल्स हैं जिन्होंने मेगावाट के पावर प्लांट्स लगाए हैं एंड दे आर वर्किंग वेरी गुड। ऑस्ट्रेलिया की एग्जांपल ली जाए तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ने कोई 200-300 मेगावाट का तो उसने बैटरी बैंक लगवाया है टेस्ला से, और वो आज से 6 साल पहले लगाया था, वो अभी तक काम कर रहा है। अच्छा, वो एक इशू ये भी है कि पाकिस्तान का जो कंज्यूमर है, जो पाकिस्तान का यूज़र है, अगर उसकी स्पेसिफिकली बात करें तो उसको अपने जहन से जो ट्रक और उसकी बैटरी है, इन दोनों को निकालना पड़ेगा। क्योंकि जो ट्रक है वो लोडेड ट्रक होता है, वो सामान मूव करने के लिए होता है, और उसके अंदर जो बैटरी लगी हुई होती है वो ट्रक को स्टार्ट करने के लिए लगी हुई होती है। तो पाकिस्तानी कंज्यूमर का जब भी बैटरी के साथ लेना देना वास्ता पड़ता है तो उसके जहन में वो ट्रक और वो उसकी बैटरी जहन में आ जाती है और वो बोलता है नहीं 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 नहीं, बैटरी से दूर रहना चाहिए, क्योंकि बैटरी तो लगी होती है ट्रक में और वो ट्रक को स्टार्ट करती है, तो मेरे घर को नहीं चला सकती। तो इससे जो इसका जो एंड रिजल्ट, जो कंक्लूजन होती है वो ये होती है कि ऐसा नहीं है कि बैटरीज अवेलेबल नहीं है। कंक्लूजन ये है कि पाकिस्तानी कंज्यूमर को ट्रक और बैटरी से बाहर आके किसी और बैटरी की तरफ भी रिसर्च कर लेनी चाहिए कि मार्केट में अवेलेबल ऑप्शंस उसके अलावा भी हैं, और टेक्नोलॉजी आज से 50 साल पीछे नहीं रह गई। तो पाकिस्तानी कंज्यूमर का जहन वहाँ रुक गया है और उसकी रिसर्च वहाँ रुक गई है। उसके बाद जो जो एडवांसमेंट आई है बैटरी की टेक्नोलॉजी में, वो उस कंज्यूमर ने उसको रिसर्च ही नहीं करा और उसको अडॉप्ट
तो दूर की बात है, उसने रिसर्च ही करने की नौबत वो नहीं करी, और उनको बताया भी नहीं गया। बताने का तो यहाँ किसी को कोई हाँ, शौक नहीं है। कोई अच्छा तो product अगेन लाने का ऐसा भी नहीं शौक है नहीं कि टेक्नोलॉजीज़ में कोई एडवांसमेंट नहीं आ रही और फंस गई हैं और बैटरीज वही ट्रक की बैटरी ही है और आपने वो उसी बैटरी से ही घर भी चलाना है, उसी से इंडस्ट्री चलानी है, ऐसा नहीं है। वो पुरानी टेक्नोलॉजी है, उसका अपना यूटिलिटी है, उसका अपना एक यूज़ केस है। दैट्स वेरी गुड फॉर जो गाड़ियों को चाहिए हाँ। स्टार्ट करने के लिए, स्टार्टर मोटर्स को, जो ट्रक्स को चाहिए, और इस तरह की बहुत सारी एप्लीकेशंस है जहां वही बैटरीज एप्लीकेबल हैं और दूसरी बैटरीज लगाने फिजिबिलिटी नहीं बनती कि आप इतनी कॉस्ट एक्स्ट्रा दे के सिर्फ स्टार्टर मोटर को आप इग्निशन दें। बट ये जो यूटिलिटी है कि आपको रेजिडेंशियल लोड्स को, कमर्शियल लोड्स को, इंडस्ट्रियल लोड्स को पावर देनी है, कंटिन्यूस पावर देनी है और फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड्स देनी है, 18-18 घंटे के लिए देनी है, इसकी बैटरीज डेवलप हो रही हैं और बहुत सारी हो चुकी हैं और बहुत जगह एडॉप्शन भी हो रही है। तो इस पर भी वर्क करें और इस पर भी अपना माइंड खोलें और रिसर्च करें ताकि आपके भी जहन में ये ऑप्शन मौजूद हो। क्योंकि स्टेप 1 तो यही है कि सोलराइजेशन हो, स्टेप 1 यही है कि जो फ्री की एनर्जी सोर्स मौजूद है उसके थ्रू आप विदाउट एनी मूविंग पार्ट्स एनर्जी प्रोडक्शन करें, जो कि सोलर है। और उसके बाद उस एनर्जी प्रोडक्शन, क्योंकि उसका लिमिटेड टाइम फ्रेम है, वो 6 से 8 घंटे के एक टाइम पीरियड में आती है, विंडो में आती है। ऐसा फ्री भी तो आती है ना, फ्री ये है। बात भी तो देखे ना, वो ठीक है उसका टाइम फ्रेम लिमिटेड है, आपने उसी के मुताबिक ही तो चलना है ना। आप सूरज रात में तो नहीं निकाल सकते। अगर आपके पास कोई उसका तरीका है तो आप उस पर वर्क कर लें। नहीं, और वो- आप उल्टे दिमाग वाले भी तो नहीं बहुत है। है ना। 40% डिस्काउंट जब किसी रेस्टोरेंट में लगता है तो वो डिनर पे लगता है ना, तो कैसे पहुंचे हुए होते हैं डिनर के टाइम पे, बस फिर उस पे रौला तो नहीं करते ना कि सुबह में भी देना मुझे 40%। पता है इन सबको, बस सिर्फ वो एक अड़ी की वजह से या एम ही उल्टी बात करने की वजह से आप एक लॉजिक मार देते हैं जिसके कोई मकसद नहीं है। किसी बात का को नुकसान समझ नहीं ले, करता, हाँ, किसी का अपना ही नुकसान नहीं होता होता, है। नुकसान अपना ही होता। अगर आपके पास कोई हल है कि आप रात में सूरज निकाल सकते हैं तो आप उस पर वर्क करें और अपने घर पे रात पे सूरज निकालने पे वर्किंग करें और उसका कोई जब सोल्यूशन निकले तो बाकियों से भी शेयर करें। और जब तक उस पर हल नहीं होता तो फिर आप बैटरीज पे रिसर्च कर लें और फिर जो एनर्जी स्टोरेज है उसके मैकेनिज्म्स पे रिसर्च कर लें। क्योंकि बैटरी स्टोरेज भी जो है वो आपके जेहन में तो ट्रक की बैटरी आ जाएगी ना, उसके अलावा कोई बैटरी नहीं आएगी। उसके अलावा 1 लाख किस्म की स्टोरेजेस हैं जिसमें आप एनर्जी स्टोरेज करके उसको कंज्यूम कर सकते हैं। एज एन एग्जाम्पल, आप मिट्टी को भी यूज़ कर सकते हैं एनर्जी स्टोरेज के ऑप्शन के लिए, क्योंकि एनर्जी को स्टोर करवाना है। बहुत सारे मैकेनिज्म्स होते हैं, इस वीडियो में डिस्कस नहीं करते, किसी और वीडियो में करेंगे, बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। तो माइंड को खोलें और रिसर्च करें, क्योंकि 6 घंटे फ्री की बिजली है और उस 6 घंटे में उस फ्री की बिजली को फ्री मैकेनिज्म के थ्रू स्टोर कर लें ताकि जो 18 घंटे की नीड है वो भी निकल जाए आपकी और आपकी जो एनर्जी कंजम्पशन है उससे जान छुट जाए आपकी। और कोई इतनी एक्सपेंसिव भी नहीं है कि आप बोलेंगे बिल्कुल आउट ऑफ द रेंज हो गई। जो एक दफ़ा लगाएगा और फॉर द नेक्स्ट 20-25 ईयर्स उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट ख़त्म हो गई, तो जो वो कॉस्ट है वो आपने कभी काउंट भी नहीं करी। आप अभी अपने बिजली का बिल, गैस का बिल और पेट्रोल और ये सब निकाल के ज़रा नेक्स्ट 25 ईयर्स रेशो निकाल के देख लें कि आपको कितने पैसे लगेंगे। आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि बिल्कुल कितनी ऐसे। कितनी बचत होती है और ये बिल्कुल कितनी ऐसे। कॉस्टली है या फिर बहुत वायबिलिटी ज़रा है इसकी। कैलकुलेशन करें ना, कोई अपना बैठ के इंडिविजुअली हर बंदा अपनी करे तो 10 साल के अंदर वो कितनी एनर्जी कंज्यूम करता है इन द फॉर्म ऑफ पेट्रोल, डीजल, इलेक्ट्रिसिटी, हीटिंग के लिए गैस यूज़ करते हैं और इस तरह की जो भी आप 2-4 चीज़ें और यूज़ करते हैं। ज़रा कैलकुलेट करें कि 10 साल के पीरियड के अंदर आप कितनी बिजली, कितना पैसा ज़ाया करते हैं सिर्फ मंथली बिल्स के अंदर। और फिर अगर कार्बन एमिशन की बात करें तो छोड़ दें, वो कैलकुलेशन आप कर ही नहीं पाएंगे अभी। तो बस इसको यहीं कैलकुलेट कर लें, क्योंकि पैसा ही दिखता है सबको कि मैंने कितना पैसा वहाँ उड़ाया तो चलो पैसा यहाँ लगा देता हूँ, बाकी तो किसी को यहाँ मैटर नहीं करता। स्टेप 1 यही है कि आप उसी पैसे को ज़ाया होने से बचा लें और अपनी एनर्जी डिमांड्स को स्ट्रीमलाइन कर लें। बिल्कुल। हर अगले वीडियो को रैप अप करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से शेयर करें, कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार करें। थैंक यू।